वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डीए-डीआर रोका गया था। तब सरकार पर वित्तीय दबाव था। नेशनल काउंसिल, जेसीएम, स्टाफ साइड सहित कई कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस बाबत प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। नमस्कार, केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार 6 अगस्त 2024 को राज्यसभा में स्पष्ट तौर से बता दिया है कि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो 18% डीए और डीआर रोका गया था, अब उसका एरियर नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परिषद, जेसीएम, स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के डीए और डीआर का एरियर कर्मियों का हक है और केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनर्स को रोके गए डीए और डीआर का एरियर जारी किया जाना चाहिए। राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजीलाल शर्मा ने सदन में ये सवाल पूछा था कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए और डीआर के एरियर का भुगतान जारी करने के लिए सक्रिय है या नहीं। दोनों सांसदों ने पूछा कि अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है तो उसका क्या कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस साल डीए और डीआर जारी करने को लेकर कर्मचारी संगठनों से कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है। इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डीए और डीआर रोका गया था। तब सरकार पर वित्तीय दबाव था। नेशनल काउंसिल, जेसीएम, स्टाफ साइड सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस बाबत कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मौजूदा समय में डीए और डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को रोककर 34,402 करोड़ के लगभग रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. माहेश्वरी ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। डीए और डीआर के एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल काउंसिल, जेसीएम, स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान के लिए प्रदर्शन किया है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की तरफ से 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान के लिए लिखा गया था। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया था। कर्मचारी संगठनों ने इस विषय में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया डीए और डीआर का एरियर देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। आप कर्मचारी और पेंशनर्स इस विषय में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें।